नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में विद्यार्थी जीवन में शिक्षा और संस्कार। विद्यार्थी जीवन के पल किसी के भी जीवन के अविस्मरणीय पल होते हैं। यदि इस समय को सही ढंग से निभाया गया तो यह व्यक्ति के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है, जिससे मानव जीवन धन्य हो जाता है और व्यापक स्तर पर भी इसकी सुखद परिणतियाँ परिलक्षित होती हैं। और यदि जीवन के इस स्वर्णिम काल के महत्व को न समझते हुए इसके प्रति लापरवाही बरती गई तो यह जीवन को नरक तुल्य भी बना सकता है, जिसका खमियाजा जीवन को जीवन भर भुगतना पड़ता है। एक बार जीवन का यह स्वर्णिम काल बीत जाने पर फिर वापस नहीं आता। यदि इसका श्रेष्ठतम उपयोग नहीं किया गया तो जीवन भर इसका पछतावा कहीं गहरे सालता रहता है, जो इंसान की वैयक्तिक ही नहीं वरन पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करता है। फिर समाज भी इससे कैसे बच सकता है। सामूहिक स्तर पर एक हैरान, परेशान, अशांत, असुरक्षित और आत्मविश्वास से हीन पीढ़ी इसका दुष्परिणाम सहती है, जिसका सामूहिक फल पूरा समाज, राष्ट्र एवं मानवता भुगतने के लिए विवश बाध्य होती है। परिवार की सुख शांति व नई पीढ़ी में संस्कार देने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाएं, कौशल युक्त प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए परिवार व समाज में अपना योगदान दे सकें। साथ ही उनमें जीवन की आधारभूत समझ विकसित की जाए, जिससे भी मानव जीवन के महत्व को समझते हुए इसमें निहित संभावनाओं को साकार करते हुए इस जीवन को धन्य कर सकें तथा समाज एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभा सके। ऐसे कौशल के अभाव में आज शिक्षा केंद्र संस्कार विहीन उस्किल पीढ़ी के निर्माण के गढ़ बने हुए हैं, जहां दिशाहीन पीढ़ियां बाहर निकल रही हैं, जिन्हें न तो अपने जीवन की समझ है और न अपनी सांस्कृतिक जड़ों की। जब व्यक्ति स्वयं की दिग्भ्रमित हो तो वह समाज, राष्ट्र एवं मानवता को क्या दिशा दे सकता है। अतः ऐसी समग्र शिक्षा समय की आवश्यकता है, जो उसे स्वावलंबी बनाने के साथ जीवन जीने की कला भी सिखाए, जिसके बल पर वह जीवन के विषम विकट पलों के बीच भी अपना संतुलन खोए बिना एक सार्थक जीवन जी सके और दूसरों को भी सही राह दिखा सके। इसके लिए अभिभावकों के साथ शिक्षण संस्थानों व शिक्षकों का यह कर्तव्य बनता है कि वे विद्यार्थियों को उनके जीवन की आधारभूत समझ देने में सहायता करें। कैरियर निर्माण के साथ उनमें जीवन लक्ष्य की भी समझ को विकसित करें, जिससे अपने व परिवार के कल्याण के साथ वे समाज, राष्ट्र एवं विश्व के भी उपयोगी घटक बनकर ईश्वर की इस सुंदर सृष्टि को और भी बेहतरीन बनाने में अपना योगदान दे सकें। इसके लिए छात्र छात्राओं को उनकी रुचि, क्षमता एवं योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम के चयन तथा कैरियर निर्धारण में आवश्यक मार्गदर्शन की व्यवस्था करना अभिष्ट है। विद्यार्थियों की कक्षा को रुचिकर बनाया जाए, रटने के बजाय विषय की समझ उनमें पैदा की जाए। बने बनाए पूरे नोट्स देने के बजाय उन्हें आधारभूत सहायक सामग्री दी जाए, ताकि वे स्वयं पुस्तकालय व अन्य स्रोतों से अध्ययन कर स्वतंत्र चिंतन व सोच को विकसित कर सकें। विद्यार्थियों को नियमित रूप से घर जाकर नोट्स बनाने व अगले दिन प्रातः पुनर्स्मरण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। घर में माता पिता एवं अभिभावकों को भी कर्तव्य बनता है कि वे इसमें आवश्यक सहयोग करें। अगली कक्षा प्रारंभ करने से पहले शिक्षक पिछली कक्षा की समझ को पुख्ता कर ही आगे बढ़ें। इसके लिए कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं या छात्रों के प्रश्नों व जिज्ञासाओं के समाधान करते हुए विषय को प्रकाशित किया जा सकता है। ज्ञान के अभिप्सु विद्यार्थी का भी कर्तव्य बनता है कि रोज कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय को पहले से पढ़कर आए, जिससे कक्षा अधिक रुचिकर बने व सार्थक सटीक प्रश्न संभव हो और उत्कृष्ट शिक्षण का वातावरण बने। विद्यार्थियों को नित्य पुस्तकालय में कुछ समय बिताने तथा नोट्स को समृद्ध करने की कला सिखाई जाए। यदि परिस्थितियों के दबाववश रोज कुछ छूट रहा हो तो सप्ताहांत व छुट्टियों में उसे पूरा किया जा सकता है। छात्र छात्राओं में ज्ञान के प्रति ऐसी पिपासा
पैदा की जाए कि वे छुट्टियों को मौज मस्ती का समय न समझकर इन्हें विद्यार्जन व कौशल विकास का स्वर्णिम अवसर माने। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन की कला को समझाने की भी आवश्यकता है, जिससे वे हर पल का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए अधिकतम ज्ञान अर्जित कर सकें। बच्चों को जहां अपनी पढ़ाई के बीच प्रति एकनिष्ठ लक्ष्य केंद्रित एवं एकाग्र होने की कला सिखाई जाए, वहीं व्यक्तित्व के सभी पक्षों की विकसित करने वाले वातावरण का सृजन भी महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के साथ खेलकूद को भी आवश्यक समय दिया जाए। पाठ्यक्रम की पढ़ाई के इतर समग्र बौद्धिक विकास के लिए अन्य बौद्धिक गतिविधियों की व्यवस्था की जा सकती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी रुचि के अनुरूप भाग ले सकते हैं, लेकिन यह सब पढ़ाई की कीमत पर न हो। वे भी शिक्षकों अभिभावकों को सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी का पहला कर्तव्य विद्या का अर्जन है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। अध्ययन में रुचि के साथ विद्यार्थियों को स्वाध्याय की भी आदत डाली जाए। देश एवं विश्व के श्रेष्ठतम विचारों के साथ विद्यार्थियों का परिचय कराया जाए। सप्ताह अंत में सत्संग की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए पुस्तकालय में उत्कृष्ट प्रेरक पुस्तकों का संकलन संग्रह अभिष्ट है। विद्या के मंदिर पुस्तकालय पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यदि अभिभावक एवं शिक्षक स्वयं भी स्वाध्याय प्रेमी होंगे तो यह कार्य और सरल तथा प्रभावी हो सकता है। बच्चों को समसामयिक विषयों से भी रूबरू होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। समाचार पत्र पत्रिकाओं से लेकर इंटरनेट स्रोतों तक इनकी पहुंच सुलभ की जा सकती है, ताकि अपने विषयों की नवीनतम जानकारियों के साथ वे अद्यतन रह सकें व किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में समय आने पर अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन कर सकें। समाज, देश एवं विश्व के घटनाक्रम से परिचित युवा पीढ़ी ही इनके सार्थक समाधान पर विचार कर सकती है और इनके सटीक समाधान की दिशा तय कर सकती है। जीवन में उत्कृष्टता एवं आदर्श के प्रति अनुराग पैदा करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि ऐसा संभव हो सके तो विद्यार्थी जीवन में ऐसी सुदृढ़ नींव रखी जा सकती है जो चरित्रवान एवं निस्वार्थ नागरिक एवं समाजसेवी सृजन सैनिकों की आवश्यकता को पूरा कर सके। इसके लिए महापुरुषों की जयंतियों पर विशेष आयोजन कर इनकी प्रेरणा को हृदयंगम करने की व्यवस्था की जा सकती है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन में ध्यान एवं उपासना की व्यवस्था के साथ आत्मविकास एवं श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण किया जा सकता है। नई पीढ़ी को राग रंग, फैशनबाजी व दुर्व्यसनों से जितना दूर रखा जाए उतना बेहतर है। शिक्षण संस्थानों में वातावरण जितना सात्विक, पावन एवं सुरुचिपूर्ण रखा जाए उतना बेहतर रहेगा। इसके लिए स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था की जा सकती है। एक अनुशासित एवं संयमित जीवन शैली के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है। नियमित अंतराल पर श्रमदान के माध्यम से श्रम की गरिमा का महत्व आत्मसात कराना भी महत्वपूर्ण है। दूसरों के साथ वाणी व्यवहार के श्रेष्ठ मापदंडों का प्रशिक्षण भी अभिष्ट है। जरूरतमंदों की सहायता व सेवा का भाव जगाया जाना आवश्यक है। शिक्षक, अभिभावक अपने उदाहरण से सादा जीवन, उच्च विचार एवं स्वच्छता, सुव्यवस्था जैसे सद्गुणों का अभ्यास करा सकते हैं। रात को नित्य सोने से पहले दिन भर की समीक्षा का अभ्यास भी आवश्यक है, जिसका लेखा-जोखा एक डायरी में किया जा सकता है। इसके साथ नित्य आत्मनिरीक्षण, आत्मसमीक्षा के साथ आत्मसुधार, आत्मनिर्माण की प्रक्रिया गति पकड़ेगी। इससे स्वतः ही विद्यार्थी मोबाइल की मायावी चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। मित्रों, इसका श्रेष्ठतम उपयोग कर भी अपनी पढ़ाई में श्रेष्ठतम प्रदर्शन करते हुए दूसरे विद्यार्थियों के लिए प्रेरक मिसाल के रूप में प्रस्तुत होंगे और अपने उत्कृष्ट व्यक्तित्व के साथ समाज के भावी कर्णधार के रूप में अपनी प्रकाशमान भूमिका के लिए तैयार होंगे।